हेलो गाइस, मैं नाज़नीन। वेलकम बैक टू माय चैनल घर बैठे दुनिया देखो। आज मैं आपको कुछ बातें मेरे शहर पुणे के बारे में बताना चाहूँगी। पुणे ख्यालों का शहर, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। पुणे का 6th लार्जेस्ट सिटी है और महाराष्ट्र का 2nd लार्जेस्ट सिटी है। बहुत नॉमिनेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के कारण इस सिटी को ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। काफ़ी एशियंट हिस्ट्री से पुणे सिटी महाराष्ट्र की संस्कृति है। मराठी लैंग्वेज इस शहर की मुख्य भाषा है। पुणे इंडिया के सबसे तेज़ एडवांस होने वाला सिटी है। पुणे की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देश की शान, अगर आप भारत की संस्कृति, परंपरा, टेक्नोलॉजी, इतिहास को अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो पुणे ज़रूर आए। पुणे सिटी हर सुख सुविधा से भरा हुआ है। यहाँ के शॉपिंग मॉल, चौड़ी सड़कें, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर, पार्क, गवर्नमेंट ऑफिस देखकर आपको इंडियन होने पर प्राउड फील होगा। पुणे एक IT हब के रूप में सामने आ रहा है। इस शहर को ज़मीन से फलक तक पहुंचाने में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। पुणे एक पहाड़ी शहर है जो घूमने और बसने दोनों लिहाजों से शानदार है। दुनिया के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी पुणे में मौजूद है। कोविड के दौरान जब 125 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगानी थी तो इसी इंस्टीट्यूट में हर मिनट 5000 कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही थी। पुणे में करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या 86% पढ़ी लिखी है। पुणे फेमस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। पुणे आए और वड़ा पाव नहीं चखा तो आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ की हर सड़कों पर आपको गरम गरम वड़ा पाव मिलेगा। पुणे में काफ़ी फेमस है ये वड़ा पाव और मिसल पाव। जब भी आप पुणे आओगे तो इसका टेस्ट ज़रूर लेना। तो चलिए अब देखते हैं पुणे के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। पहला है राजीव गांधी ज़ू। राजीव गांधी ज़ू और कात्रा ज़ू के नाम से भी जाना जाता है। ये पुणे का फेमस प्लेस है। इसका टाइमिंग है सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक। ये ज़ू वेडनेसडे क्लोज रहता है। इसकी एंट्री चार्जेस है 40 रुपीज़ अडल्ट और 10 रुपीज़ चिल्ड्रन। फॉरनर है 100 रुपीज़। सातारा रोड, कात्रज, पुणे पर है ये, क्लोज टू भारतीय विद्यापीठ। यूज ऑफ प्लास्टिक इज बैन इन द ज़ू। इट इज मैनेज्ड बाय पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 130 acres of zoo is divided into 3 parts: animal orphanage, snake park and a zoo, and it includes 42 acres Katraj lake. यहाँ 362 नंबर ऑफ एनिमल्स है। यहाँ रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको वाइट टाइगर और मेल बंगाल टाइगर देखने मिलेगा जिसका नाम है तानहाजी। यहाँ पर 22 स्पीशीज़ है, स्नेक की 10 और रेप्टाइल्स की 13। यहाँ 13 फुट लॉन्ग किंग कोबरा है। अब है कृष्णा वाटर पार्क। यहाँ पे एंजॉय करने बंच ऑफ एक्साइटिंग वाटर एक्टिविटीज़ मिलेंगी जैसे वेव पूल, लेजी पूल और यूनिक वाटर स्लाइड्स। यहाँ टॉप अट्रैक्शन है ट्विस्टर, ब्लैक होल, टर्न पिग्स, पायरेट आइलैंड, वाटर पूल, रिवर क्रूज। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 6। The park is so good enough and big to spend time for a day. This water park is spread over an area of 15 acres. ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फन और रिलैक्सेशन का। The place is close to the highway, so you can get easily cab, taxi and rickshaw to reach the place. यहाँ रेंटल लॉकर्स अवेलेबल है। रेंट है 100, डिपॉजिट है 100। तो ये थी कृष्णा वाटर पार्क के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं टॉप 3rd पॉइंट के बारे में और वो है राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम। राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम महाराष्ट्र स्टेट के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये डॉक्टर दिनकर जी केलकर का संग्रह है। ये 3 मंजिल इमारत 14वीं शताब्दी की विभिन्न मूर्तियाँ हैं। हाथी दांत, चांदी और सोने से बने आइवरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
वॉर वेपन्स के और बर्तन भी है। म्यूज़ियम में अब 20,000 से अधिक वस्तुएं हैं, जिसमें 2,500 को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। ये पुणे शुक्रवार पेट में है। शनिवार वाड़ा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। टिकट है 80 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको वहाँ फ़ोटो और वीडियो निकालना है तो उसके है 100 रुपीज़। बनाया था राजा दिनकर ने 1962 में। ये उनकी पर्सनल कलेक्शन थी जो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डोनेट कर दी। अब है ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, जिसे अब देश पांडे उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो सियागढ़ रोड पर है। ये गार्डन 10 एकड़ में बना है। यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। ये गार्डन का फेज़ 1 और फेज़ 2 है, जिसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है। अगर जब बात आती है इसकी सफाई की, तो इसकी खूबसूरती ही इसकी सफाई का बयां करती है। बच्चों के लिए प्ले एरिया मौजूद है और लोग सुबह आते हैं वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 6 to 10:30 और इवनिंग है 4 to 7:30। टिकट है 5 रुपीज़ चिल्ड्रन और अडल्ट है 10 रुपीज़। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट है सियागढ़ फोर्ट। ये पुणे सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सियागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस फोर्ट है। ये किला 2000 साल पहले बना था। पहले सियागढ़ फोर्ट का नाम था कोंढाणा। ये फोर्ट मराठा साम्राज्य की जान है। इस किले का मुख्य आकर्षण है तान्हाजी कड़ा। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक है बाइक कार और दूसरा आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। पूरा किला देखने आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। यहाँ पर मराठा के ऑथेंटिक फूड झुणका भाकरन कांदा भजी बहुत ही ऑसम मिलता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है। अगर आप पुणे आओगे तो यहाँ ज़रूर आना। तो चलिए अब जानते हैं आगा पैलेस खान की हिस्ट्री। आगा खान पैलेस was built by Sultan Muhammad Shah Aga Khan in the city of Pune, built in 1892. ये पुणे की येरवड़ा एरिया में स्थित है। ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है। इस पैलेस में महात्मा गांधी जी को उनके सहयोगियों के साथ 1942 में बंदी बनाकर रखा गया था। उनके वाइफ कस्तूरबा गांधी का निधन इसी पैलेस में हुआ था। उनकी समाधि भी यहीं पर बनाई गई थी। ये पैलेस अभी एक संग्रहालय है। आगा खान पैलेस एक मेजर अट्रैक्शन है फोटोग्राफर्स के लिए। यहाँ प्री वेडिंग और मैटरनिटी शूट के लिए लोग आते हैं। ये पैलेस पूरा 13 एकर्स में फैली हुई है। 1892 में मोहम्मद शाह आगा खान ने इसे बनाया था। 1956 तक ये पैलेस उनका महल रहा। 1969 में आगा खान ने इसे भारत सरकार को दान दे दिया। महात्मा गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी जी के महादेव भाई देसाई 2 साल तक यहाँ रहे और इसी प्रवास के दौरान उनका निधन हो गया और उनकी अस्थियां स्मारक के बगीचे में रखी गई है। गांधी जी के लाइफ पर एक फ़ोटो प्रदर्शनी और उनके व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें जैसे उनकी चप्पल, चश्मा, उनका चरखा, बर्तन, किताबें, कपड़े मौजूद है और यहाँ गांधी जी के परिवार से जुड़े कई तस्वीरें और पेंटिंग भी मौजूद है। एंट्री टिकट है अडल्ट 5 रुपीज़ और फॉरेनर है 100 रुपीज़। इसका टाइमिंग है 9 AM to 5:30 PM। तो अब जानेंगे शनिवार वाड़ा के बारे में। शनिवार वाड़ा, अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य के तोहफे के बारे में जो कि पुणे शहर को दिया गया था, जिसे अब लोग शनिवार वाड़ा के नाम से भी जानते हैं। बिल्ड इन 1732 बाई बाजीराव पेशवा, शनिवार वाड़ा इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पुणे सिटी। अगर आपने रणवीर सिंह और दीपिका की मूवी बाजीराव मस्तानी देखी है तो जो पैलेस रिक्रिएट किया था वो है शनिवार वाड़ा। ये किला बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी के साथ ही पेशवाओं की प्रगति की याद दिलाता है। शनिवार वाड़ा में 5 दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा और है नारायण दरवाज़ा।
1828 में यहाँ शनिवारवाड़ा में आग लगी थी। इस महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आकर तबाह हो गया। ये इमारत पहले 7 मंजिल की थी। आग लगने के कारण अभी बस इतनी ही रह गई है। इसका टिकट है 25 रुपीज़ और फॉरेनर है 300 रुपीज़। टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 6:30 PM। अब है रायगढ़ फोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट के रायगढ़ जिले में स्थित है ये रायगढ़ किला। इस रायगढ़ किले का निर्माण 1030 के दौरान का बताया जाता है। इस किले का निर्माण चंद्रराव मौर्य ने करवाया था। पहले ये रायरी के नाम से जाना जाता था। समुद्र तल से तकरीबन 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले पर अपना साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। 1674 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य इस किले पर किया था। इसी समय इस किले का नाम रायगढ़ किला रख दिया गया। इस रायगढ़ किले का मुख्य दरवाज़ा महादरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रथम महल लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। यहाँ एक तालाब भी देखा जाता है जिसे बादामी तालाब के नाम से जाना जाता है। 1500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। लोग यहाँ जाते हैं और उनका वापस आने के लिए मन नहीं करता। रायगढ़ किले में जाने आप यहाँ पर मुख्य दरवाज़ा यहाँ पर 5 देख सकते हैं। महादरवाज़ा, पालकी दरवाज़ा, मैना दरवाज़ा, चंद्राना दरवाज़ा और है वाघ दरवाज़ा। इसकी फ़ीस है 25 रुपीज़ और फॉरेनर है 300 रुपीज़। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8 AM से शाम के 6 PM तक। खड़गवासला डैम इज़ अ डैम ऑन द मुच्छर रिवर 21 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ पुणे इन महाराष्ट्र। इसकी लंबाई है 1939 मीटर। इस डैम का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन फीफ के नाम पर 1863 में रखा गया था। फिर आज़ादी के कुछ समय बाद इसका नाम खड़गवासला रख दिया गया। ये पुणे के लोगों के लिए प्राप्त परी है। ये 112 किलोमीटर लंबा है। 45,000 हेक्टेयर्स एंड सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू पुणे। इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अब है कमला नेहरू पार्क। ये पार्क लेन टू डेक्कन जिमखाना के पास पुणे में है। इंडिया का 8वां महानगर पुणे सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज और बिगेस्ट टूरिस्ट घर है। पुणे एक बगीचे और पार्क के एक विशाल सूची है जो आपके अंदर एक शांति ले आता है। पुणे में एक्सरसाइज करने से आपको वो पार्क में परिवार के साथ बैठने से लेकर अपने बच्चों को झूले का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। ये पार्क 10 एकड़ में फैला हुआ है। इंडिया का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्नी के नाम पर रखा गया था। ये 1956 में बनाया गया था और अब तक खिला है। ये नीचे आवास के लिए है। यहाँ लगभग 330 छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं। इन ताज़े हरे झाड़ों में 186 बड़े झाड़ हैं। पीपल, आम, अशोक, चंदन जैसे बड़े पेड़ हैं। पार्क में 3 एंट्रेंस है, 2 उत्तरी और एक पश्चिमी। ये फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक फाउंटेन भी है, ये देखने लायक है। पार्क में जाने के लिए कोई टिकट नहीं है। टाइमिंग है 6 से 11 और इवनिंग में है 4 से 8। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल घर बैठे दुनिया देखो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। मैं नाज़नीन आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलूँगी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।